हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है आखिरी नवरात्रा यानी नवमी। तो नवमी को हमारे कन्या पूजन होती है, तो उससे पहले करेंगे छोटा सा हवन घर में ही। तो इसके लिए बना रही हूँ मैं खीर, क्योंकि हमारे हवन में खीर का भोग लगता है। और साथ में मैंने उबलने रख दिए हैं काले चने। तो यहाँ काले चने उबल गए हैं अभी, तो इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। पहले करूँगी थोड़ी हवन की तैयारी। तो खीर में मैंने साथ में डाल दिया केसर। तो केसर साथ में डालने से इसका कलर अच्छा आता है, क्योंकि धीरे धीरे ये केसर अपना रंग छोड़ता रहता है, तो काफ़ी अच्छी बनती है फिर खीर। और वैसे तो हवन के लिए अगर खीर बनाते हैं तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डालते। और ये बनाई है मैंने मिल्क मेड से। और हवन हम क्यों कर रहे हैं, इसका कोई ख़ास ऐसे रीज़न नहीं है, बस घर की शुद्धि के लिए 4-5 महीने में एक बार हवन कर लेते हैं हम। और ऐसे करना भी चाहिए, क्योंकि इससे घर की नेगेटिविटी बाहर जाती है, तो कभी कभी कर लेना चाहिए। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7, और सब नहा वगैरह लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं। आज तो जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उनको भी ऐसे चाव रहता है कि सुबह हवन होगा, तो अपने आप ही उठ गए थे, तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मेरे काले चने की प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। और उसके अंदर डाल दूँगी मैं सारे बेसिक मसाले, तो जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर दही, क्योंकि दही से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। या तो आप दही डाल दो या फिर अमचूर डाल दो। तो मैं यहाँ डालूँगी दही। और मसाले भी मैंने कम ही डाले हैं, क्योंकि छोटी छोटी कन्या खाना खाएगी तो कहीं उनका मुँह ना जले, तो इसलिए मैंने उनके हिसाब से ही थोड़े मसाले कम ही रखे हैं आज। तो मसाले मेरे यहाँ पक गए थे, और उसके बाद डालूँगी मैं इसके अंदर छोले मसाला, क्योंकि छोले मसाला डाले बिना तो वो टेस्ट नहीं आता छोलों में। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि लहसुन प्याज तो डलेंगे नहीं आज, तो बस इसके अंदर ही इससे टेस्ट आ जाएगा। और हवन के लिए वैसे कोई पंडित जी नहीं बुलाए हैं, घर पे मम्मी और हम सब मिल के ही कर लेंगे, क्योंकि मम्मी को ये मंत्र वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि मम्मी की संस्कृत बहुत अच्छी है। और बड़े बड़े श्लोक वगैरह मम्मी बहुत ईजी से और बिना देखे ही बोल लेते हैं। पता नहीं कैसे याद होते हैं मम्मी को, मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं रह पाते। हिंदी भी अच्छे से याद नहीं होती, तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। और व्रत पूजा की जो तैयारी होती है वो भी मम्मी बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए मम्मी का ना करवा चौथ पे गांव जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने मम्मी को जाने नहीं दिया। मैंने कहा मम्मी पहले करवा चौथ तो आप यहीं पे मेरे साथ ही करके जाओ, मुझसे अकेले से होती नहीं है। वैसे मैं कर लेती हूँ, मम्मी को इतने साल से मैं देख रही हूँ, पर मम्मी के साथ करने में जो बात है ना, वो ऐसे अकेले करने में नहीं है। तो मैंने बोला मम्मी करवा चौथ करके ही जाना आप यहाँ से गाँव। और यहाँ पर मेरे छोले भी बनकर तैयार हो गए हैं, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी। थोड़ी देर और पकते रहेंगे ये। और यहाँ पे खीर भी मेरी लगभग बन ही गई है, क्योंकि खीर को साथ साथ में हिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मिल्क मेड से बनाई हुई ना, तो मिल्क मेड मीठा होता है तो जल्दी चिपकने का डर रहता है। तो इसको बार बार संभालनी पड़ रही थी खीर को, कहीं ननीचे लग ना जाए। और यहाँ पे जो सब्जी की ग्रेवी थी उसके इतने छींटे लग गए थे, तो मेरी आदत है कि मैं साथ साथ में किचन की साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ, स्लैब की। और क्योंकि मुझे ऐसे बिखरी हुई स्लैब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी ब्लैक कलर का है मेरा गैस चूल्हा, तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये कढ़ाई जो मैंने ली थी पहले, तो उसका मैंने अभी उद्घाटन भी नहीं किया था। और इसके ऊपर जो क्या बोलते हैं इनको, टैटू क्या बोलते हैं, स्टिकर, वो भी नहीं उतारे थे मैंने। तो बस थोड़ा सा इनको गर्म करके कढ़ाई को, और उसको मैंने स्टिकर उतारे हैं। फिर इसकी थोड़ी सफाई करके फिर इसमें बनाऊँगी आज मैं हलवा, इसी में बनाऊंगी नए वाले कढ़ाई में। तो इसके लिए मैंने घी डाल दिया है, गाय का घी, और इसमें बनाऊंगी मैं आज सूजी का हलवा। और यहाँ पे मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था, तो थोड़ा सा साथ में घी और डाल दिया, क्योंकि हलवे में अगर घी कम रहता तो वो टेस्टी नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा सा घी और डाल दिया। और बनने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा इसमें घी और डाल दोगे तो टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू आती है घी की। और यहाँ पे कर रहे हैं पापा मम्मी रूटीन वाली पूजा, जो सुबह करते हैं ना, वो वाली पूजा कर रहे हैं अभी। तो यहाँ बेटा पूछ रहा था कि मम्मा आप क्या बना रही हो, खुशबू अच्छी आ रही है। तो मैं बता रही थी कि हलवा बना रही हूँ। और वो बोल रहा था कि मम्मा मेरे को तो अभी भूख लग गई। तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हें तो अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, अभी तो हवन होगा, उसके बाद कन्या पूजन होगा, उसके बाद कहीं तुम्हारा नंबर आएगा आज तो।
और यहाँ पे हलवा मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और इस टाइम पे डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच घी, क्योंकि ऊपर से घी डालते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैं कोई चीज़ बनाऊँ और उसमें केसर ना डालूँ तो हो ही नहीं सकता, तो उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी केसर। तो इसमें थोड़ी चीनी डाल के मैंने इसको अच्छे से बारीक बारीक पीस लिया केसर को, फिर इससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ डाल दिया केसर और उसके बाद डाल दूँगी थोड़ी सी पीसी हुई इलायची भी, क्योंकि और तो कुछ बच्चे डालने देते नहीं हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह खाते नहीं है फिर वो। तो यहाँ पे हलवा में मेरा बनकर तैयार हो गया है और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मम्मी करवा रहे हैं नवग्रह की पूजा। तो जो भी हवन के टाइम पे पूजा होती है, हवन से पहले वो सारा मम्मी ने करवाया था। तो नवग्रह की पूजा होने के बाद फिर शुरू हुआ था हवन। तो यहाँ पे हवन वगैरह हो गया था और अब लेंगे सभी बड़ों का आशीर्वाद। और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा सर पे होना चाहिए। और इनकी तो हमारी आदत है कि कहीं भी बाहर जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, तो पापा मम्मी का हमेशा आशीर्वाद लेके जाते हैं। और यही चीज़ बच्चे भी सीखते हैं। मेरा बेटा भी जब कॉलेज के लिए जाता है या फिर इंस्टीट्यूट जाता है तो हमेशा आशीर्वाद लेके जाता है सबसे। तो ये बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो ये हमारे घर की परंपरा ही है कि जब भी ऐसे काम होता है तो सारे ऐसे आशीर्वाद लेते हैं। बस ये है, थोड़ा सा मुझसे शर्माता है ये और मुझसे गले मिल लेता है, पैर नहीं छूता। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि आज तो मेरे पैर छू ले। तो यहाँ पे पूजा पाठ संपन्न हो गई थी और वापस लग गई थी मैं किचन में। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा, और आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी। इससे पूरियाँ फुली फुली बनती है। और साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा तेल, बस ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के करीब। तो अभी मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुई हूँ, अभी 9 ही बज रहे हैं। और मुझे ऐसे आवाज़ आ रही थी बाहर की कन्या घूम रही है बाहर। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप बाहर से कन्या को ले आओ, खाना बस तैयार ही है। तो जल्दी जल्दी मैं लगी थी फिर पूरी बनाने के लिए। तो जब भी आप खाने का ऐसे काम करो कढ़ाई का, तो सर ढकना चाहिए हमेशा से ही। मैंने शुरू से ही मेरी मम्मी को देखा हुआ है कि मम्मी जब भी कढ़ाई का काम करते थे ना तो सर ढक के करते थे हमेशा। तो इसका रीज़न जब मैं मम्मी से पूछती थी तो मम्मी हमेशा से बोलते थे कि इससे तेल कम जलता है और खाना टेस्टी बनता है और बरकत करता है। तो बस वही ट्रेडिशन मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैं जब भी कढ़ाई का काम करती हूँ तो मैं हमेशा सर ढक के करती हूँ। तो तेल तो पता नहीं कम जलता है नहीं जलता, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाइजीन भी सही रहता है ये सर ढक के काम करना। तो उसके बाद फिर काम ज़्यादा बढ़ गया तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो। और ये मना भी नहीं करते हैं, करवा देते हैं जैसी भी इनको आती है। पर ये है कि पास में होते हैं ना तो ये हंसी मजाक करते रहते हैं, तो मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाता है। तो यहाँ बस ये मेरे को साथ साथ में चुटकुले सुना रहे थे और मैं हंस रही थी।
तो टाइम का पता नहीं चलता, चाहे मुझसे कितना ही काम करा लो उसके बाद तो। और यहाँ पे आ गई थी सारी मेरी कन्या, तो इनको खाना खिलाया, इनका आशीर्वाद लिया। और बच्चों का ज़्यादा मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता, बच्चे खाना खा रहे थे फिर उनका वीडियो बनाऊँ, शर्मा रहे थे सारे बच्चे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे देखो किचन की हालत क्या हो रही है, बस इनको साफ़ करूँगी बर्तनों को और फिर आपसे मिलूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा काम हो गया सारा, बर्तन सारे धुल गए हैं मेरे। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे, पर बर्तन सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। बर्तन मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, हाउस हेल्प से नहीं करवाती हूँ। बाकी मेरा घर सारा सेट हो गया है, हाउस हेल्प करवा के गई थी, अच्छी बहुत है बेचारी वो, डाइनिंग टेबल वगैरह सेट करवा गई थी सब कुछ। अब करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, फिर देखते हैं शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए।